गुड आफ्टरनून। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए जी फटाफट से शुरुआत करेंगे। टॉपिक था हमारे पास कौन सा? स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे थे और मैंने बताया स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय दिस साइन। क्या नाम था इसका बेटा? क्या नाम था इसका? इसे बोलते थे सिग्मा। और मैंने इसके ऊपर वेरियस क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड कर भी लिए थे बेटा। ऐसे ही था? बोलो बेटा। चलो फटाफट से चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। सुनिए सुनिए बेटा, हमारे पास यहां पर दो बैट्समैन हैं। ये लो, बैट्समैन ए और बैट्समैन बी। 5-5 मैच की सीरीज इन्होंने खेली और इसका स्कोर था बेटा 120, 75, 90, 12 और 45। बेटे 5 मैच की सीरीज थी। बैट्समैन ए स्कोर्ड फॉलोइंग रन्स। अच्छा, और बैट्समैन बी की बात करें, लो बेटा इसका स्कोर 5, 8, 4, 0, 12। ये बैट्समैन बी था। 5 मैच में इसने ये स्कोर किया। सवाल मेरा ये है कि हु इज अ बेटर प्लेयर, ए और बी? बेटा कौन सा बेटर प्लेयर है? क्यों ए? क्यों? लॉजिकल सी बात है सर। ए ने टोटल रन अगर चेक करें तो पूरी सीरीज में बेटा इसका टोटल कितना बैठ रहा है? जल्दी बोलो। चलो जो भी बैठ रहा है, टोटल ज्यादा है कि नहीं है? क्योंकि टोटल रन्स स्कोर्ड बाय ए इज मोर देन टोटल रन स्कोर्ड बाय बी, तो इसलिए ए बेटर हो गया। हाँ कि ना? लेकिन थोड़ा गलत है कंपैरिजन। क्यों गलत? इसलिए है, हो सकता है यहां तो वैसे उसने 5 के 5 मैच खेले हैं, हो सकता है इसे 2 खेलने को ही ना मिलते, बैटिंग ही नहीं आई इसके अगले की, कैलेंडर है तो बैटिंग ना आ पाई। तो क्या टोटल को कंपेयर करना ठीक रहेगा? क्या करना चाहिए? ज्यादा बेहतर है। अगर मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं तो ज्यादा बेहतर ना रहेगा कि ए के एवरेज को बी के एवरेज से कंपेयर करो। एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा कि ए लगभग इतने रन्स हर मैच में स्कोर करता है, बी हर मैच में इतने स्कोर करता है। ज्यादा कंपेरेबल हो गया कि नहीं हुआ? टोटल में तो फ्लॉज हैं। हो सकता है ये 5 मैच हो, इसके 2 हो, इसके 10 हो, इसके 15 हो। ठीक, तो टोटल कहना तो उचित ना होगा। क्या ज्यादा बेहतर रहेगा? अब बोलो बेटा। एवरेज। और अनडाउटेड सी बात है, इसमें एवरेज भी ए का बेहतर है। तो अगर मैं पूछ रहा हूं बेटर, तो क्या कंपैरिजन करोगे? एवरेजेस का कंपैरिजन कर लिया। जिसका एवरेज बेटर है वो प्लेयर भी बेटर हो गया। अब मैं बोल रहा हूं हु इज अ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर? कंसिस्टेंट प्लेयर, कंसिस्टेंट क्या होता है बेटा? जिसमें फ्लक्चुएशन कम हो। बोलो बेटा। जिसमें वेरिएबिलिटी कम हो, जिसमें वेरिएशन कम हो,
कंसिस्टेंसी ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। बताना बेटा कौन सा प्लेयर ज्यादा कंसिस्टेंट लग रहा है आपको यहां पर। बेटा ए जब खेलने जाता है तो पता नहीं 100 भी मार दे, हो सकता है 10-12 पर लौट आए, हो सकता है 60-70 पर लौटे, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? लेकिन जब बी खेलने जाता है तो बी तो बोल के जाता है, बस जा रहा हूं, चाय तैयार करो और आ रहा हूं। बोलो बेटा, सबको पता है भाई कितनी जबरदस्त कंसिस्टेंसी है। देखो ना 2, 4, 5, 10 से ऊपर तो कभी मारने ही नहीं। बोलो बेटा, तो एक बात समझ में आती है, हर बार जो बेटर होगा वो कंसिस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। बेटा बोलो yes, मेरे एग्जाम्पल में बी इज अ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। यहां तो आपने देख लिया, अगर आप इनका ग्राफ से समझने का प्रयास करो तो ए का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। दिख रहा है आपको? कभी 126 मार दिए, कभी रह गए 45 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप बी का ग्राफ देखोगे तो बी के ग्राफ में वेरिएशन कम है। बेटा समझ में आ रही है वर्ड कि नहीं आ रहा? सुनना जरा, मैंने क्या कहा? बी इज अ, बी में क्या है बेटा? मोर कंसिस्टेंट है। हाँ बोलो अच्छा, या मैं कह दूं मोर यूनिफॉर्म है। बोलो बेटा, या मैं कह दूं एक ही बात को कहने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। मोर स्टेबल है, लेस फ्लक्चुएशन है इसमें। बोलो बेटा, या फिर अरे नहीं, हाँ लेस फ्लक्चुएशन या फिर लेस वेरिएबल। जी, लेस फ्लक्चुएशन या बेटा लेस वेरिएशन। बेटा सारी बात एक जैसी है कि नहीं है? या लेस वेरिएबल। ये देखो, ये सारे के सारी टर्म्स इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही हैं? मोर कंसिस्टेंट ज्यादा स्थिरता, मोर यूनिफॉर्म मोर स्टेबल, या फिर लेस फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन कम है, लेस वेरिएशन, वेरिएशन कम है, लेस वेरिएबल यानी चेंजेस बहुत कम है। बेटा ठीक है बात? चलो यहां तो आपने वैल्यूज को देखकर डिटरमिन कर लिया कि भाई इसमें फ्लक्चुएशन कम है। अब बताना जरा, अब क्या कह पाओगे? हु इज अ बेटर प्लेयर? बेटा क्रैक कर लोगे वो तो? अरे हाँ बोलो भाई, हु इज अ बेटर प्लेयर? ठीक है, दोनों का सम निकालूंगा, दोनों का एवरेज निकालूंगा, जिसमें मीन ज्यादा आ जाएगा वो बेटर प्लेयर हो जाएगा। बेटा बेटा ठीक है। अब प्रॉब्लम आ गई, हु इज अ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। दोनों ही एक जैसी वेरिएशन लग रही है, मैं यहां पर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो मेरे पास कॉन्सेप्ट है बेटा सीवी का। याद आया कि नहीं आया? ये सीवी क्या होता था बताओ बेटा? सीवी क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कैसे आएगा? एसडी अपॉन मीन। बोलो भाई और ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा? एसडी अपॉन बी का मीन। बेटा निकाल लोगे दोनों? सीवी की फुल नाम बताना क्या था?
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। समझ में आ रहा है वर्ड पे पहुंच पा रहे हो बेटा? कहां गया वेरिएशन? ये रहा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब जिस भी, ये आ गया 25%, ये आ गया 23.98%, क्या कहोगे अब? इसका सीवी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें वेरिएशन ज्यादा है। बोलो भाई, इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है। तो बताओ कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट हो गया? बी ज्यादा कंसिस्टेंट हो गया कि नहीं हुआ? हैविंग लेसर सीवी, लेसर सीवी का मतलब यही सब तो है। लेसर सीवी, लेसर वेरिएशन, लेसर फ्लक्चुएशन, मोर स्टेबिलिटी, मोर कंसिस्टेंसी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो सीवी इज अ टूल। सीवी यानी एक ऐसा टूल है विच इज यूज्ड टू कंपेयर वेरिएबिलिटी इन 2 और मोर सीरीज। देखना जरा, ये देखो, x दिया हुआ है इन केजी, y दिया हुआ है इन सेंटीमीटर। ये बच्चों की वेट है और ये हाइट है, ठीक? डेटा लिखा हुआ है। कंपैरिजन करो इन्हें कि किसमें ज्यादा वेरिएशन है। देखना जरा। सर एक काम करो ना, एसडी कंपेयर, एसडी बताना बेटा क्या आएगा? ये आएगा डैश केजी। हाँ बोलो, बोलो बेटा। और सुनो, अगर आप इसमें मीन निकालोगे तो कुछ केजी आएगा कि नहीं आएगा? एसडी निकालोगे तो डैश केजी आएगा, लेकिन अगर सीवी निकालोगे तो इट इज अ प्योर नंबर। यह देखो दोबारा से, यहां पर फिर से सीरीज वाई का मीन निकाला, एसडी निकाला मैंने और सीवी निकाला। यहां पर मुझे ये बताओ, सॉरी किसमें आएगा ये आएगा इंचेस में, सॉरी सेंटीमीटर में। कंपेयर कर पाओगे क्या? क्या चीज कंपेयर कर सकते हो? कैन यू कंपेयर केजी विद सेंटीमीटर? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो वो जो कोफिशिएंट है ना, एसडी का, रेंज का, एमडी का, वो कोफिशिएंट हमेशा यूज होगा कंपैरिजन में। देखो अगर दोनों केजी में होते, तो यहां से भी बात बन जाती। हाँ बोलो, अरे बोलो भाई। दोनों केजी में है, चेक कर लो किसका एसडी कम है, उसमें फैलावट कम है, उसमें वेरिएशन कम है। बोलो बेटा हाँ। लेकिन प्रॉब्लम आ गई व्हेन 2 और मोर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। फंस गए कि नहीं फंसे? अब भाई साहब एसडी पिट गया, कैसे तुलना करूं इसकी मैं? 10 किलो को मान लो ये 10 आ गया और ये आ गया 170, इनकी कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। लेकिन वंस यू हैव कैलकुलेटेड कोफिशिएंट, तो ये क्या है? इसे बोलते हैं बेटा इट्स अ प्योर नंबर। क्या बोलेंगे इसे? प्योर नंबर, यूनिट फ्री नंबर। यूनिट फ्री क्या होता है? जिसकी कोई यूनिट नहीं है, केजी, सेंटीमीटर, इंचेस, कुछ नहीं है। बोलो बेटा। फिर सुनो सवाल। 4 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर कितना होगा? हाँ देखो कितनी अच्छी गणित है। 4 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर कितना होगा? बोलो बेटा। 2 होगा या 2 सेंटीमीटर होगा? हाँ 2 होगा। और सेंटीमीटर कहाँ जाएगा जी? सेंटीमीटर कहाँ जाएगा फिर ये? हाँ सेंटीमीटर आएगा बेटा। बोलो ठीक है। समझ में आ रही है बात?
बोलो बेटा। मेरा बेटा छठी क्लास में है और उसे अभी कल परसों ही पढ़ाया मैंने ये। 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 4 सेंटीमीटर को अगर 2-2 सेंटीमीटर में डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। 2 सेंटीमीटर नहीं आएगा। 4 सेंटीमीटर में को अगर 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े डिवाइड करें तो कितने टुकड़े मिलेंगे? 2। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाता है। समझ में आ रही है बात? बेटा 5th 6th में पढ़ाया जाता है ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अब चेक करो सीवी का फॉर्मूला क्या था? अपॉन मीन। बोलो बेटा। एसडी था 50 किलो, ये क्या था? 2 किलो। केजी से केजी कैंसिल हो गया। तो सीवी की यूनिट क्या आएगी? इट इज अ प्योर नंबर, यूनिट फ्री, कोई यूनिट नहीं आएगी। बेटा समझ में आ रहा है? और आप यूनिट फ्री नंबर को एक यूनिट फ्री नंबर से तो कंपेयर कर सकते हैं। केजी को केजी से कर सकते हो बट केजी को सेंटीमीटर से नहीं कर पाएंगे। बेटा बोलो ठीक है? चलो देखो फटाफट से क्या हुआ भाई। जी बेटा चेक करिए फटाफट से, मेरे साथ आइए। पेज 24, क्वेश्चन नंबर 16 आना जरा एक बार। क्वेश्चन 16 देखना कर पाओगे क्या? स्कोर्स ऑफ 2 बैट्समैन ए एंड बी ऑफ 10 इनिंग्स प्लेड बाय देम, हु इज अ बेटर प्लेयर? कौन सा बताओगे बेटर? अरे बोलो बेटा, लिखो आगे ब्रैकेट में। प्लेयर हैविंग लेसर, प्लेयर हैविंग मोर एवरेज, मोर अर्थमेटिक मीन, मोर एएम। प्लेयर हैविंग मोर एएम, तो दोनों प्लेयर्स का एएम निकाल लेना, जो भी ज्यादा हो वो बेटर हो जाएगा। हु इज अ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर? हाँ, ए भी नहीं पूछ रहा, लॉजिक क्या है, क्या लगाओगे? प्लेयर हैविंग लेसर सीवी। बोलो बेटा। सीवी कम, वेरिएशन कम, फ्लक्चुएशन कम, यानी कंसिस्टेंसी ज्यादा। चलो जी पढ़ो जरा एक बार, पेज 20 पर आइए। पेज 20 देखो समझ में आएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर पढ़िए। कोफिशिएंट ऑफ एसडी कैसे निकालेंगे? एसडी अपॉन मीन। बोलो बेटा। इसी को अगर परसेंटेज में कर दें तो क्या कहिएगा उसे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी सीवी। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? वेरिएंस। बताया था बेटा? अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव। नई बात है बेटा, नई बात है ना? लिखो उस पर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नई बात है ये। क्यों? पुरानी कैसे है? डिस्पर्जन ही नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, तो एसडी कैसे हो जाएगा? ये नई बात नहीं है। रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यूडी नहीं हो सकती, एमडी नहीं हो सकती, और आज ये भी नहीं हो सकती एसडी। नई बात कुछ नहीं है। ये पढ़ो ई पॉइंट। सीवी अब समझ में आएगा आपको एक एक वर्ड इसका, मैंने मेहनत कर ली इसके ऊपर। सीवी बीइंग अ प्योर नंबर, समझ में आता है क्या मतलब है? प्योर नंबर कैन बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द डिस्पर्जन, फैलावट, फ्लक्चुएशन नापने के लिए, ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, लेकिन कौन सी वाली? गिवन इन। अगर ये यूनिट सेम होती तब तो ये एसडी भी काम कर जाता। एसडी फैलावट ही तो नाप रहा है, जिसकी एसडी कम उसमें फैलावट कम। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके आगे यूनिट चिपकी हुई है जो कंपेयर नहीं करने दे रही मुझे। अगर ये यूनिट अलग अलग हैं तो, अगर ये सेम होती तब तो यहीं से बात बन जाती सिर्फ।
अलग अलग हैं तो भाई सीवी में लाना पड़ेगा, इसको प्योर नंबर कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट द कंपैरिजन कैन बी मेड पॉसिबल। फिर पढ़ो लाइन एक बार। CV being a pure number can be used for comparing the dispersion of two or more distributions given in the series having lesser CV। ये रही कहानी, ये रही the series having lesser CV। अगर lesser CV है तो इसका मतलब क्या है? कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है वो। क्या? having less variation, more stable, more uniform, more consistent, less variable, less fluctuation। लिख लो एक वर्ड और, less fluctuation, बेटा ठीक है बात ये। चलो आगे पढ़ो प्रॉपर्टीज। x एंड y आर टू वेरिएबल्स, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बेटा एच डी ऑफ y कैसे निकालेंगे? b मॉडुलस एच डी ऑफ x। क्या कुछ नया है? ऑल ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट से के एच डी कितना होगा? 0। फॉर एनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एच डी इज नेवर लेस देन एम डी। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं किसी भी क्वेश्चन में आप चेक कर लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप चेक करिएगा तो यू विल फाइंड एच डी हमेशा बड़ा होगा किससे? एम डी से, या बराबर होगा। कभी भी एच डी छोटा नहीं हो सकता। क्लियर है बात? बोलो बेटा। आगे आइए। एच डी, ये सुनो, 10 और 6 दो नंबर्स हैं। मैंने बोला एच डी निकालो इनका। आओ निकलवाओ जरा। कैसे निकालेंगे एच डी? अरे फॉर्मूला बताओ ना। अरे लो और छोटा कर दिया। बताओ बेटा एच डी का फॉर्मूला क्या था? अरे बोलो भाई, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ओरिजिनल वैल्यू मेथड। ये लो लगा दिया। वैल्यूज पुट करवाओ फटाफट से। एक्स स्क्वायर 16 36 10 30 40 52 52 बाय 2 माइनस 10 बाय 2 का स्क्वायर। कितना आंसर आ गया जल्दी बताओ? ये आ जाएगा 26 माइनस 25 का अंडर रूट। आंसर इज बेटा आ गया कि नहीं आया? 1। यही करता सर मैं तो। 2 नंबर्स हैं, 4 नंबर हो, 10 नंबर हो, मुझे तो यही आता है एच डी में। लेकिन अब मैं एक नई बात बता रहा हूं आपको। अगर आपको 2 नंबर्स का एच डी निकालना है तो दिस एच डी कैन डायरेक्टली बी रिटन एज हाफ ऑफ लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ये लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट को क्या कहते थे? रेंज भी कहते थे। तो ठीक, यानी हाफ ऑफ रेंज। बताओ कितना हुआ? हाफ ऑफ 6 माइनस 4। बेटा आंसर, ओ माय गॉड बेटा सेम आंसर आया कि नहीं आया? ठीक, लेकिन ये रूल कब लगेगा? अगर 2 ही नंबर्स हों। अगर 2 ही नंबर्स हों, 2 से ज्यादा हुए तो ये रूल नहीं लगेगा। फॉर एनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैविंग 2 आइटम वैल्यूज एच डी इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ रेंज। बेटा ठीक है बात? पढ़ो जरा एक बार। एच डी ऑफ एनी 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज को बॉक्स में डालो। अगर 2 वैल्यू ना हुई, 2 से ज्यादा हुई तो ये फॉर्मूला पिट जाएगा, हाफ ऑफ रेंज। बेटा ठीक है? और सुनिए, ये सब इसके काम करो इस पे। ये पॉइंट नंबर 3 4 5 तीनों पे लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। सब में क्वेश्चन मिलेंगे टेस्ट में आपको तीनों पॉइंट के ऊपर। तीनों इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स ये। और सुनिए, मैंने ये बोला आपको 1 2 3 4 5 अप टू 10 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं। एच डी निकालो। सर ये रहा फॉर्मूला, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन, सिग्मा एक्स बाय एन का स्क्वायर। बेटा यही करोगे? यही आता है मुझे तो भाई। इन सब का स्क्वायर करूंगा, सम निकाल लूंगा, वैल्यूज डालूंगा। ये तो फिर भी ठीक था। अगर ये 100 तक होता तो
अब इनके सम निकालना, इनके स्क्वायर्स का सम निकालना। भाई साहब ये काम तो ना कर पाओगे, कुछ और जरूर ट्रिक है इसमें। और ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, इफ यू नीड टू फाइंड आउट द एसडी ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, शुरू के n नेचुरल नंबर्स का 1 से लेकर n तक का एसडी निकालना है, तो सीधा फॉर्मूला है मेरे पास 1/12 n स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। बेटा ठीक है बात ये? n की वैल्यू क्या है इसमें? मान लेते हैं अब मान लेते हैं, मैंने कहा 1 से लेकर 200 तक के नंबर्स का एसडी निकाल के दो। निकाल पाओगे क्या? 2 सेकंड में आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। 1/12 200 का स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। बेटा आ गया कि नहीं आया? इससे नहीं कर पाते, बोलो बेटा। वो पूछेगा फाइंड द एसडी ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 20, फर्स्ट 15। आप 1 से लेकर 15 लिखकर इनका स्क्वायर करने बैठ जाओगे, आ जाएगा आंसर उससे। बट दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। एक नंबर के लिए मैं उतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, 1/12 अंडर रूट ऑफ 1/12 n स्क्वायर माइनस 1। काम खत्म, किस्सा खत्म। बेटा ठीक है? yes, sir। पढ़ो, एसडी ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय 1/12 n स्क्वायर माइनस 1 का होल अंडर रूट। बेटा ठीक है? yes, चलो जी, एक काम करना है, क्वेश्चन लिखो वहीं पे अपोजिट। फाइंड द एसडी ऑफ, फाइंड द एसडी ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। जान के लिखवा रहा हूं मैं क्वेश्चन, बस ये है, कुछ नहीं इसमें करना। जरा फटाफट आंसर निकालो, कोई खास बात नहीं है इसमें, बस ऐसे ही बता रहा हूं एग्जाम में किस तरीके से पूछ सकता है। दूसरा लिखेंगे, फाइंड द एसडी ऑफ 10 and 6। तभी कर पाओगे जब प्रॉपर्टी याद होंगी। एसडी ऑफ 10 and 6 बताओ जी। एसडी इज 1/12 15 स्क्वायर माइनस 1। बेटा यही फॉर्मूला है का अंडर रूट 225 224/12 का अंडर रूट। हाउ मच? 4.32 या 4? चलो जी, ये बताना एसडी कैसे आएगा? हाफ ऑफ लार्जेस्ट माइनस, आंसर इज 2। आसान था, खास बात नहीं है कोई। चलिए जी, मैं हटा दूं से यहां से। 2 सीरीज दी हुई हैं, दोनों में नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज कितने हैं बता दिया, दोनों का एएम भी बता दिया, दोनों का अलग अलग एसडी भी बता दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहां से कंबाइंड मीन निकालना आता है कि नहीं आता है? बताना फॉर्मूला क्या था, भूल गया मैं। n1 x1 बार अपॉन, लेकिन उसने पूछ लिया अब कंबाइंड एसडी निकालो। पहली बात तो ये कि कंबाइंड रेंज नहीं निकाल पाए, एमडी नहीं निकाल पाएंगे, क्यूडी नहीं निकाल पाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन अकेला डिस्पर्जन ऐसा है विच कैन बी कॉम्प्यूटेड फॉर 2 और मोर सीरीज टेकन कंबाइंडली। बेटा ये काम बस इसमें कर पाओगे। कैसे निकालेंगे सुनिए।
कंबाइंड SD अंडर रूट ऑफ N1 SD1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर N2 SD2 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर होल अपॉन N1 प्लस N2। मुझे एक बात बताओ, इस फॉर्मूले में जो भी फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसमें क्या चीज नहीं पता आपको? N1 N2 दिए हुए हैं, हाँ बोलो, बोलो बेटा, डाल देंगे वैल्यूज। SD1 स्क्वायर SD2 स्क्वायर निकाल लोगे? हाँ, ये भी दे रखा है। प्रॉब्लम है ये D1 D2 क्या है। एक बार D1 D2 क्रैक हो जाए फिर तो कंबाइंड SD निकल जाएगा, फिर तो बस फॉर्मूले का खेल रह गया। तो D1 क्या है? D1 का मतलब है डेविएशन ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज फ्रॉम कंबाइंड मीन, और D2 का मतलब क्या है? बेटा ठीक है, यानी एक बात समझ में आई आपको? अगर आपको कंबाइंड SD निकालना है तो पहले ना चाहते हुए भी क्या निकालना पड़ेगा? कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन में से फर्स्ट मीन माइनस करेंगे ये वाला तो D1 मिलेगा, ये माइनस करेंगे तो D2 मिलेगा। बेटा ठीक है बात, अब तो सॉर्टेड है ना, अब तो ये फॉर्मूला लगा पाओगे? चेक करो जरा एक बार, चेक करिए पेज 20 पर आकर। कंबाइंड SD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ N1 SD1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 SD2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। ये D1 का मतलब क्या है? सर आपने गलत लिखवा दिया, सर आपने गलत लिखवा दिया। ये कंबाइंड मीन माइनस फर्स्ट मीन नहीं है, फर्स्ट मीन माइनस कंबाइंड मीन है। गलत हो गया बेटा, सॉरी। ठीक तो है, ठीक तो है, क्या फर्क पड़ता है? देखो ना, अल्टीमेटली इसका स्क्वायर करना है कि नहीं करना आपको? बोलो बेटा। अब 3 माइनस 5 का स्क्वायर लिख लो या 5 माइनस 3 का स्क्वायर लिख लो, एक ही तो बात है। -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, कंबाइंड SD का फॉर्मूला, तो कंबाइंड SD पर काम कर पाएंगे अब? चलो जी, एक काम करो, पहले एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 26 क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है बेटा। क्या बोल रहा है इस बार? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैलरीज ऑफ 2 फैक्ट्रीज आर गिवन बिलो। फैक्ट्री ए में 30 वर्कर हैं, उनकी एवरेज सैलरी 4800 रुपए है, SD 10 है। बेटा यही दे दिया कि नहीं दिया? बोलो बेटा, यही दे दिया। अच्छा, फैक्ट्री बी में 30 एम्प्लॉइज हैं, एवरेज 5000 है और 12 SD है। करना क्या है? फाइंड द पूल्ड मीन। पूल्ड मीन मतलब स्विमिंग पूल में जाके निकालेंगे क्या इसको? पूल्ड मीन का मतलब क्या हुआ? कंबाइंड मीन एंड पूल्ड SD। बेटा क्या ये दोनों काम कर पाओगे? कैलकुलेशंस हैं, फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं है। और दूसरी बात पढ़िए, वो इंपॉर्टेंट है। विच फैक्ट्री हैज बेटर कंसिस्टेंट सैलरी स्ट्रक्चर एज फार एज सेटिस्फाइंग इट्स एम्प्लॉइज आर कंसर्न। किसकी सैलरी ज्यादा कंसिस्टेंट है? क्या करोगे बताओ फटाफट से? बेटा CV निकाल लोगे फैक्ट्री A का? SD ऑफ A, मीन ऑफ A इंटू 100। CV निकाल लोगे फैक्ट्री B का? बोलो बेटा हाँ। अच्छा फिर क्या करूं? अब निकाल लिया, फिर अब क्या करूं? जिसकी CV कम हो उसमें वेरिएशन कम, उसमें कंसिस्टेंसी, स्थिरता, यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी ज्यादा। बेटा ठीक है, चलो लिखो होमवर्क में 26वां भी और 25वां भी। सिंपल SD निकालना है, कंबाइंड और मीन कंबाइंड निकालना है।
बेटा ठीक है, चलो और पढ़ो। मैंने एक रिलेशनशिप बताई थी आपको एएम, जीएम और एचएम में। कल के टेस्ट में पहला क्वेश्चन भी था, वो जिसने पूछा पता नहीं वो मुझसे। ये देखो क्या थी रिलेशनशिप बेटा, जीएम इज इक्वल टू, आप देख रहे हो ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे कल किसी ने प्रॉब्लम में। सर पहला क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, देखो आपको पढ़ने में बड़ा आसान है, जब पढ़ाया जब ध्यान भी रह गया, लेकिन बाद में भूल गए, इसका मतलब रिवीजन ठीक नहीं किया था। ठीक, और इसी भूलने के एक नंबर चले गए, याद रह जाता तो एक नंबर मिल जाते। उसने शायद ये दिया हुआ था और ये दिया हुआ था, ऐसे ही था बेटा। और एचएम वो पूछ रहा था यहां पर, बेटा बोलो। चलो खैर, ऐसे ही देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ऑल्सो। डिफरेंट मेजर्स में भी रिलेशनशिप है। क्या क्या है बेटा, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं इसमें, तो QD इज इक्वल टू 2/3 SD, MD इज इक्वल टू 4/5 SD। एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों में से कोई एक दे दूं, बाकी दोनों निकाल पाओगे क्या? हाँ बोलो। QD, MD, SD में से कोई एक दे दूं आज के बाद, बाकी दोनों निकाल पाओगे क्या? देखना कैसे। अगर मैंने आपको QD दे दिया, अच्छा QD दे दिया तो बेटा ये भी आ जाएगा, हाँ बोलो। yes, sir। और ये आ गया तो MD भी आ जाएगा। बेटा ठीक बोल रहा हूं मैं? yes, ठीक है, यानी तीनों में से कोई भी एक दे दोगे आप तो तीसरा मुझे मिल जाएगा। ठीक, रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। QD इज इक्वल टू 2/3 SD, MD इज इक्वल टू 4/5 SD। एक रिलेशनशिप ये भी बनती है, QD इज इक्वल टू, अच्छा 2/3 SD कहा सर आपने। अच्छा बताना SD को क्या लिख पाओगे? 5/4 MD लिख पाऊंगा क्या? यहां से देख लो आराम से। अरे SD निकालोगे तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 डिवाइड होगा, 5/4 MD। हाँ बोलो। yes, अच्छा लिखना जरा, 2/3 SD का नया नाम क्या है? 5/4, यानी क्या आंसर आ गया? 5/6 MD आ गया कि नहीं आया? बोलो भाई। यानी एक और नई रिलेशनशिप भी मेरे हाथ में है, डिराइव्ड है वो वैसे। QD इज इक्वल टू 5/6 MD। बेटा ठीक है बात, ये पढ़ो जरा एक बार, लिखवाता हूँ, भी लिखवाता हूँ। पेज 21 पर सबसे ऊपर, QD इज इक्वल टू 2/3 SD, MD इज इक्वल टू 4/5 SD और रेंज होगा 6 टाइम्स SD। इसी के आगे ये वाला डेरिवेशन लिख लो। अब ये वाला भाई खास बात नहीं है वैसे, नहीं भी याद रहेगा तो इनसे काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी लिख लो, ये लिख लो। उसके आगे डिराइव्ड है, ये दो प्रॉपर्टीज को क्लब करके एक तीसरा रिलेशनशिप बना दिया मैंने। देखना बेटा एग्जाम्पल एक, in a given series QD is equal to 20,
फाइंड SD एंड MD, मिलेगा ये क्वेश्चन। करो फटाफट से, करो फटाफट। हाँ जी, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कितना आएगा? QD इज इक्वल टू 2/3 SD होता है। 20 इज इक्वल टू 2/3 SD। SD हो गया 60/2। 30 हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ऑल्सो MD होता है 4/5 SD, यानी 4/5 इंटू 30। कितना आंसर आ गया? खत्म बात। MD इज 24। नोट कर लो, सिर्फ रेफरेंस के लिए था, प्रॉपर्टी के रेफरेंस में क्वेश्चन था, ये मिलेगा आपको बेटा, ठीक है? अच्छा, और सुनो, अब अगर मैं बात करूं आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन, बेटा डिफरेंस बताना क्या था इसमें, कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो? यहां पर क्या यूज करते थे सिर्फ हम, और यहां क्या यूज करते थे? एवरेज। एवरेज कौन सा? AM भी था, मीडियन भी था, बेटा याद आ रहा है? ठीक है बात ये। अच्छा, यहां पर हम यूज करते थे डेविएशंस, डी निकालते थे इसमें, अरे बोलो बेटा। लेकिन यहां पर क्या यूज करते थे? यहां पर यूज करते थे एब्सोल्यूट डेविएशंस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? ठीक। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस। और सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है जो बाकियों में नहीं थी। MD and SD are based on all item values। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? रेंज में क्या होता था? सिर्फ दो, कॉर्नर की, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। QD में क्या था? सिर्फ Q1 और Q3। बोलो बेटा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? सारी आइटम वैल्यूज का डेविएशन। यहां पर क्या था? सारी आइटम वैल्यूज का डेविएशन। बेटा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम वैल्यूज। जरा पढ़ लो फटाफट से, ऐसी छोटी बातें हैं बस, पढ़िए। डिस्टिंक्शन बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन में एक्चुअल साइंस आर इग्नोर्ड, वहां पर इग्नोर नहीं करते, ये ना एब्सोल्यूट वाली बात है ये। और दूसरी बात, मीन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम, MD कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम AM, मीन मीडियन मोड। SD कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम AM ओनली। बेटा बोलो। सिमिलैरिटी, बोथ द MD एंड SD आर बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ठीक है। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन 19 पेंडिंग है अभी, 21, 22, 23, 24। ये 4-5 क्वेश्चन हैं, चारों पांचों एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट हैं, पेंडिंग हैं। अभी एक क्लास और लगाकर खत्म करेंगे इसे आराम से, ठीक है? मुझे कराने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।